अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जो कि है जी आलू गोश्त की या आलू चिकन की, आप चाहे जो मर्ज़ी कह लें। तो मैं सबसे पहले आपको इसके अज्जा दिखाऊँगी कि हम इसमें कौन से अज्जा यूज़ कर रहे हैं। आलू चिकन के बारे में मशहूर है कि अगर आपने किसी की कुकिंग चेक करनी है ना, तो आप ये देखें कि वो आलू चिकन या आलू गोश्त कैसा बनाता है। अगर वो उसमें कामयाब है तो समझें उसकी कुकिंग जो है ना वो पास हो गई है। तो चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया है जी 2 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और प्याज लिया है मैंने दरमियाने साइज़ की, तकरीबन 2 छोटी से बड़ी। 2 अदद मैंने टमाटर स्लाइस कटे हुए लिए हैं। और एक गट्ठी जो है ना मैंने लहसुन की ली है कटी हुई। इनको छील लिया मैंने। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने पीसा सूखा धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। 1 खाने का चम्मच नमक लिया है। और 1 खाने का चम्मच ही मैंने सूखी मेथी ली है, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं। और 1 खाने का चम्मच ही मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। अब बढ़ेंगे जी आगे इसकी तैयारी की तरफ। मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे मोबाइल का स्पीकर जो है ना वो कनेक्ट नहीं था हुआ सही, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर मुझे इसको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सबसे पहले कुकर में मैंने प्याज डाल दिया, टमाटर और अदरक डाल दूँगी और साथ ही फिर इसमें लहसुन डाल दूँगी। और सबसे पहले मैंने इसको वेट लगाने, इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि अदरक अगर हमने साबुत भी डाल दिया तो पानी डाल के मैं उसको गलने के लिए रख दूँगी मसाले को, पानी नहीं। और इधर मैंने पैन ली, उसमें 1 प्याली मैंने ऑयल ली और इसमें ये मैंने साबुत मसाले डाल दिए, जिसमें दार चीनी लौंग, साबुत मिर्च जो है ना काली, और 1 अदद जो है ना बड़ी मोटी इलायची डाल के पहले इनको मैं तड़तड़ा लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और चिकन को इसमें फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। चिकन की भुनाई भी हो जाएगी और चिकन इसमें फ्राई भी हो जाएगा। इसकी खुशबू बिल्कुल जो है ना बाज़ारी जो देगी आलू गोश्त ना उसकी तरह आएगी। बहुत मज़े का बनता है ये। अच्छे तरीके से उल्टा पुल्टा के दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लें। साबुत मसालों के साथ जब ये फ्राई होता है ना तो साबुत मसालों की स्मेल में इसमें इतनी ज़बरदस्त आती है, बिल्कुल देगी खुशबू आती है। ये देखें जी, गोल्डन ब्राउन हो गया ये आलू गोश्त हमारा। इसका चिकन जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गया। अब साथ इसमें मैंने 3 अदद आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के कटे हुए, उन्हें मैंने हाफ़ कट करके तो उनके जो है ना पीस बना लिए और वही मैंने साथ इसमें ऐड कर दी। आलू भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे तो हमें भुनाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू और चिकन जो है ना इकट्ठे भुन जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे, और जो आलू हैं वो आधे तो इसको फ्राई के दौरान ही जो है ना वो गल जाएंगे। इस तरह हमारे वक्त की भी बचत होगी। अब मैंने इसमें डालने मसाले, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च,
सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी, नमक और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये तमाम मसाले जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। आप देखिएगा टमाटरों से पहले मैंने मसाला डाला है। इसके मसाले का, इसके शोरबे का कलर कितना प्यारा है। अगर आप चाहते हैं ना आपके शोरबे का कलर प्यारा आए, रेड आए सही, तो आप टमाटरों से पहले मसाले डालें और टमाटर बाद में डालें। ये भी एक टिप है आपके लिए। अब मैंने जो मसाला गलाया था ना कुकर में, उसे ब्लेंड किया और ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अभी से मसाले का कलर कितना प्यारा आ रहा है, हालांकि अभी इसकी भुनाई होनी है और फिर इसकी ग्रेवी बननी है। ये देखिए जी मसाला, अब इसका पानी खुश्क हो गया और मसाला भुनाई पे आ गया और इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ हम राइस बॉईल कर रहे हैं क्योंकि हमारे घरों में आलू गोश्त हो गया, चने की दाल गोश्त हो गया, आलू बैंगन हो गए, इनके साथ मस्ट राइस बॉईल होता है। इनके साथ राइस का मज़ा भी बहुत आता है। बस हमारी भुनाई तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। देखें इसने ऑयल छोड़ दिया, तो ये जो है ना निशानी होती है कि भुनाई होगी, लेकिन आहिस्ता आंच पे। अगर हम तेज़ आंच पे 2 मिनट में जो है ना ऑयल छुड़वा लेंगे तो वो सही भुनाई नहीं होगी। भुनाई हो गई है तो मैंने इसमें जो है ना कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि कसूरी मेथी की खुशबू इसके अंदर आ जाए। अब मैंने ढक्कन उठाया और इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए भूनूँगी। खूबसूरत सा पार्सल सेव है कार्टन हाउस की तरफ से। देखिए जितने मेरे पार्सल है मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कार्टन हाउस से पार्सल मंगवाए हैं। इनकी बेकरी आइटम्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैंने एक स्पैचुला मंगवाया है, कुछ टॉपर्स मंगवाए हैं, कोको पाउडर आया है और ये कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं मैंने डार्क पैकिंग के लिए। चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, मैंने डोनट कोको कटर पाउडर है, मंगवाया है, डार्क चॉकलेट मंगवाई है, मिल्क चॉकलेट बेरी मंगवाई बॉल्स हैं है, और ये मैंने केक डोनट मोल्ड। कटर मंगवाया है, और ये मैंने कुछ जो है टॉपर्स मंगवाया फ्लावर्स वाले, और मैंने नोज़ल मंगवाई थी, साथ 2 केक पैन मंगवाए थे। इतनी देर में हमारा जो है ना ग्रेवी मसाले की तैयार हो गई। आलू और चिकन हमारा गल गया है। इसके ऊपर अब मैं गरम मसाला डालूँगी और इसको कवर कर दूँगी फ़ौरन ताकि गरम मसाले की खुशबू भी इसमें आ जाए और इसका शोरबा भी जो है ना अच्छे तरीके से सेट हो जाए। कभी भी हांडी को फ़ौरन जो है ना तैयार सर्व नहीं करते, इसको 15 मिनट छोड़ के। ये देखें 15 मिनट बाद हांडी की कंडीशन आपके सामने है। बिल्कुल ऑयल इसके ऊपर आ गया, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी और आपको चावलों के साथ सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी आलू गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी घर आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करें दुआ ताकि के मेरी हर साथ कि आने अल्लाह वाली ताला हम वीडियो की सब के हाथों में नोटिफिकेशन जायका आपको मिल पैदा कर सके। दे। इसी तरह हम अच्छे अच्छे खाने पकाएं, अपने घर वालों के दिल जीत लें। मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।